राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो आप सभी को आज का क्लास में स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास से आप लोगों को वादा किए थे 700 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आज से मेरा स्टार्ट हो गया क्लास। 700 ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे क्वेश्चन बैंक का। देखिए ब्रिलियंट का मेरे पास क्वेश्चन है, इसका हम 700 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। इससे कहीं बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग क्लास को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो देर ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का मेरा क्वेश्चन क्या, देखिए चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए पहला नंबर मेरा क्वेश्चन क्या, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम, अगर यहाँ रहेगा प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तब प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ क्वेश्चन मेरा क्या, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति का बात बोल रहा है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? चुनाव आयोग का गठन कब हुआ है? चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? आयोग का गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। और पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से स्टार्ट हुआ था। कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा 1951, लेकिन ये गलत हो जाए। 1952 में संपूर्ण रूप से पहला आम चुनाव हुआ था। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। पहला आम चुनाव। तो यहाँ क्वेश्चन क्या, भारत में द्वितीय मतलब दूसरा आम चुनाव के बाद बोल रहे हैं, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1952। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। चुनाव आयोग का गठन हुआ था। उन्नीस सौ पचास में क्या था? चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 1955 में कुछ नहीं हुआ था। बोल रहा 1957। देखिए भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। पहला कब हुआ था? 1952 में। और 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरा, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? यहाँ भारतीय का बात बोल रहा है, भारतीय व्यक्ति का बात बोल रहा है। किसका बात बोल रहा है? भारतीय व्यक्ति का। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या, सी आर दास। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सी गोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सी गोपालाचार्य। भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी गोपालाचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन की ओर। ए नंबर क्या है, राजेंद्र प्रसाद। ये तो प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर क्या है, सरदार पटेल। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं ये सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, पंडित
पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ शॉर्टकट में पंडित नेहरू लिखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओह मार्कर धोखा देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? एक वीडियो हम 2 दिन पहले अपलोड किए हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा अनोखा ऑफिशियल 2.0 और फेसबुक पे शंकर यादव पे जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा फेसबुक पेज में। पूरा डेट के बारे में लिखे, किसका स्थापना कब हुआ था, आंदोलन कौन कब हुआ था, पूरा डेट के बारे में हम उसमें वीडियो बना के एकदम बढ़िया से समझा के अपलोड किए हैं। आप लोग जाके देखिए, उससे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। वहाँ से 10 नंबर हर एक साल पूछे जा सकते हैं। डेट से काफ़ी रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इग्नोर मत कीजिए, बहुत क्लास को इग्नोर कर, डेट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जाके देखिए। तो चलिए यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या है? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन की ओर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा? बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1977 ईस्वी में। तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1850 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1850 ईस्वी को। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? देखिए डेट के रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है ना, डेट के रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, जाके वीडियो को देखिए, एक बार ही देखेंगे तो सब सारा डेट याद हो जाएगा। तो जाके आप लोग वीडियो को देखिए। चलिए 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते। ऑप्शन नंबर ए सवनीय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कमेंट में आप लोग बताएं, कमेंट में बताएं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। स्वराज आंदोलन कब हुआ था? कमेंट में बताएं आप लोग। सबका डेट हम दिए हैं, याद करने के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, तब ना पढ़ेगा तब ना बड़का आदमी बनेगा, पढ़ेगा तब ना बड़का आदमी बनेगा, पढ़वे नहीं करेगा कहाँ से बड़का आदमी बनेगा। इसीलिए चलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसका भी हम सारा करवा चुके हैं, जाके देखिएगा प्ले लिस्ट में खोज के, फेसबुक पे यूट्यूब पे जहाँ खोजिएगा तहाँ हम करवा के बैठे हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सवनीय अज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? और सवनीय अज्ञा आंदोलन कब? 1930 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर प्रश्न क्या है मेरा? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 1949 को अंकित किया गया था। अंकित किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान को क्या किया गया था? अंकित मतलब अपनाया गया था। 1946 को क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। इसमें तो कुछ नहीं हुआ था। चलिए 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है?
भारत के, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? चलिए, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है, देखते हैं, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा मेनन, ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शॉर्टकट में पंडित नेहरू लिखा जाता है इसका नाम। सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो नाइन्थ नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सभापति होता है, राज्यसभा के सभापति होता है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? एक, राष्ट्रपति। क्या राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति होते हैं? ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ सी होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या? मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल होते हैं राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष, राज्यपाल होते हैं राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पहला चैप्टर में इतना सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं, और नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो नए जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।